स्टार्टअप के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लक्ष्य था कि किसानों को उनके पांव पे खड़ा करना, किसानों की आय को, आजीविका को दोगुना करना और उसके साथ साथ स्टार्टअप इंडिया और उसके साथ कई अहम योजनाएं जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा और उनको सीधा डायरेक्ट जो था बैंक लोन मिलेगा, बिना गारंटी के आपको बैंक लोन देगा और उसके बाद बिजनेस खोला जाएगा। लेकिन एक शॉकिंग न्यूज, और राजौरी के सुंदरबनी का एक गरीब किसान जो था भाई समय भुखमरी की कगार पे, कहने को तो उसके पास अपनी फ्लोर मिल है, यानी कि वे आटा पीसता हुआ, आटा पीसने के बाद सुंदरबनी के तमाम जितने भी जो व्यवसायिक लोग हैं, शहर के लोग हैं, दुकानदार हैं, उनका पेट भरता है, लेकिन उसका स्वयं का पेट इस समय भूखा है। हालात किस कदर बद से बदतर हो चुके हैं और पड़ोसी ने किस तरह से उसकी व्यवसाय जो था, उसका बिजनेस जो था मानवशील लिया हो, उसकी अपील लगातार एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी से और डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा साहब से कि उसका बिजनेस जो था वह ठप हो चुका है और उसकी 15,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पर मंथ जो थी वो बैंक को जाती है। आप देखते हैं कि जिला प्रशासन किस प्रकार का संज्ञान लेगा। क्या एक भुखमरी की कगार पे खड़ा किसान जो था उसके पेट पे जो लात इस समय मारी जा रही है, क्या कोई संज्ञान लिया जाएगा? क्या ये जो लोन था, ये लोन उसका माफ होगा? किसान से मिलवाते हैं और उसी की जुबानी सुनेंगे कि आखिर पूरी की पूरी दास्तां क्या है। तो मेरे साथ वही किसान इस समय है जो सुंदरबनी की कौन सी पंचायत के रहने वाले हैं, इनका नाम और किस कारण से इस समय ये प्रताड़ित हो रहे हैं, लगातार परेशान है कि उनका परिवार जो था वह इस समय भुखमरी की कगार पे। आपका नाम क्या है जी? मुखराज। मुखराज जी, कौन सी पंचायत में रहते हो आप? हम लमन बजवाल। तो मुखराज जी, क्या मसला क्या है, पूरा मामला क्या है? मसला मेरा ये है कि मैंने गवर्नमेंट से लोन लेकर मिल का काम शुरू किया है। तो मेरे पड़ोस में एक आदमी ने मधुमक्खियां रखी हैं, अपने प्रीतम लाल सनाफ ओम प्रकाश। तो वो मधुमक्खियां जितनी भी हैं सारी मेरी मिल पे आ रही हैं, मेरे पास लाइसेंस है, सब कुछ है। तो मैं लोन की किस्त भी दे रहा हूँ। तो मेरा पैकिंग का काम है। अब मुझे वो आटा पीसने नहीं दे रही हैं, जितनी भी हैं। अगर उनको कहो तो वो कहते हैं कि मेरी मक्खियों पे नाम लिखा है। अब जनाब मुझे बताएं, आपकी जो फ्लोर मिल है, क्या मधुमक्खियां सारी आपकी फ्लोर मिल के अंदर आ जाती हैं? पूरा कमरा भरा होता है। क्या आपको काटती हैं, आपके बच्चों को काटती हैं? बच्चों को भी काटती हैं, मुझे भी काटती हैं। आपने अपने पड़ोसी से कभी बात नहीं की कि आपका ये जो हनी वी का ये जो आपका वहां पे एक बिजनेस है, यूनिट आपने लगा रखा है, उसकी वजह से मेरा बिजनेस जो था वो डिस्टर्ब हो चुका है, इसको आप घर से कहीं दूर रखें ताकि आप दोनों का बिजनेस चले? कभी बात की आपने? देखो, मैंने पंच को कहा है, तो उसने उनको जाकर कहा तो वो कहते हैं कि मेरी हमारी मक्खियों पे हमारा नाम लिखा हुआ है। ये उसके बाद कितना आपका घर और उस पड़ोसी का घर कितना दूरी पे है? 200-250 मीटर होगा। 250 मीटर? तो फिर जब उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए? फिर मैं एडीसी साहब के पास गया हूँ, तहसीलदार साहब से मिला हूँ। उन्होंने कहा कि वो कंसर्निंग डिपार्टमेंट जो है उनको लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमने एक टीम भेजनी है। वो टीम आई, वो टीम मेरे पास नहीं आई, उन्हीं के घर आई और उन्होंने अपने घर से ही उनको वापस भेज दिया। यानी कि एप्लीकेंट से टीम मिली नहीं और जो नॉन एप्लीकेंट था उससे टीम मिलकर चली? उनके साथ मिली। क्या ये जो हनी वी का जो मधुमक्खियों का एक प्रोजेक्ट था उसको दूर रखा गया कि वहीं पे है अभी? वो अभी वहीं पे है। तो आपका जो बिजनेस था फ्लोर मिल कब से बंद है? मेरा महीना 1.5 महीना हो गया है। अब वो कहते हैं कि जब बारिशें होंगी तब चली जाएंगे। अब महीना 1.5 महीना मुझे किस्त कहाँ से देनी है? मैंने अपने बाल बच्चों को पालना है। तो महीना 1.5 महीने से आपके फ्लोर में बिल्कुल बंद है, आपने आटा पीसा ही नहीं कभी? बंद है, मैंने कहीं बाहर से आटा मंगवा रहा हूँ। तो क्या अपील क्या करेंगे डिप्टी कमिश्नर राजौरी से कि आपका दोनों का बिजनेस चले, एक का भी नुकसान ना हो? अपील क्या करेंगे? मैं यही चाहता हूँ कि वो जहाँ से थोड़ा दूर रखें। मैं नहीं चाहता कि उनका बिजनेस बंद हो। कैसे दूर कैसे होगा? आपने बोला कि एडीसी सुंदरबनी ने उस पर संज्ञान भी लिया, सरकारी जो प्रशासन की टीम थी वह भी आई और नॉन एप्लीकेंट से मिलकर चली गई, आपकी समस्या देखी नहीं, आपके घर आई नहीं, तो ये कैसे समस्या का समाधान कैसे होगा? मैं चाहता हूँ कि अगर वो राजस्थान ले सकते हैं मक्खियाँ तो इधर से 2-3 किलोमीटर दूर नहीं कहीं रखो। राजस्थान कौन लेके जाता है? यही लेके गए थे। जो आपका पड़ोसी है वो मधुमक्खियों का वो यूनिट था, राजस्थान लेके जाता है? लेके गया था। तो अभी आपके घर के पास लगाया उसने? अभी पास है। अगर ना हटा ये जो हनी बी का ये जो एक वहां पे एक यूनिट था उसको अगर दूर ना किया गया तो क्या आपका बिजनेस इसी तरह ठप रहेगा कि मधुमक्खियां थोड़ा कम हुई आपके कराना? अभी तो वैसे ही है। वैसे ही अभी? हाँ। तो इंस्टॉलमेंट बैंक वाले मांगते हैं? बैंक वाले तो कहते हैं वो 15 तारीख को कह देते हैं कि डालो पैसे। तो फिर आपने डाली क्या किस्त? अभी क्या करना है, डाली आगे पीछे कहीं से लेकर उधार दिया है। तो क्या करेंगे? क्या अगर ये बाई चांस आपकी ना सुनवाई हुई, प्रशासन ने आपका साथ ना दिया, वो जो हनी वी का यूनिट था उसको दूर ना किया गया, तो फिर क्या करेंगे आप? ऐसे होगा कि मैं मरने पे मजबूर हो जाऊंगा और क्या होगा।
तो ये थे सुंदरबनी के भजवाल के लम्बड़ के मुल्क राज्य किसान। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन, जिला प्रशासन राजौरी ने सुध ना लिया तो ये सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि इनकी पर मंथ जो थी एक लोन की इंस्टॉलमेंट जो थी 15,000 रुपए बैंक के अंदर जाती है, और 1-1.5 माह से इनका जो यूनिट था वह बंद पड़ा है। और लोन लेने के बाद एक किसान जो था वह ख्वाब देख रहा था कि उनके अच्छे दिन आएंगे, उनके परिवार के, उनके बच्चों के लिए, वे उनकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन एक हनी वी का एक छोटा सा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तहत आता एक जो यूनिट था, उन्होंने इनकी जो फ्लोर मिल का जो यूनिट था उसको फिलहाल ठप कर दिया है। तस्वीरें में भी आपको दिखाऊंगा कि कितनी मधुमक्खियां जो थी, कितनी हनी वी की जो मक्खियां थी इस समय इनकी फ्लोर मिल के आसपास किस तरह से मंडरा रही है, और अंदर जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है।